अस्सलामु अलैकुम। और सर जी रोला ही पै गया। कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी ने बाइकाट कर दिया है, सेनेट से पीपल्स पार्टी ने बाइकाट कर दिया है। कौमी असम्बली में आज़म नज़ीर तारण मिन्नत करते रहे कि जनाब ठहरो ठहरो मेरी गल तो सुनो, मैं थोड़े को माफ़ी मांग लेना, मेरी गल तो सुनो, ये है वो है। और पीटीआई वाले तालियां बजा रहे थे कि पीपल्स पार्टी हमारे साथ आए, हम नून लीग की हुकूमत ख़त्म करते हैं। और इसी तरह सेनेट में भी बाइकाट किया। ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिखा दिया इन्होंने। इनको पता है ना सर जी, चल रही है ब्लैक मेलिंग, सारी चल रही है, इनको पता है, सब पता है, वरना ये कोई बाइकाट नहीं होना था। इन्हें पता होता कि अगर हमारा सेनेट का ओहदा ख़तरे में है, हमारा गवर्नर का ओहदा ख़तरे में है, हमारा सदर जरदारी ख़तरे में है, ये कभी ऐसे ना करते। अब वो कह रहे हैं आज़म नज़ीर तारण साहब ने, राना सनाउल्लाह ने कह दिया है कि जनाब मरीम ने जो कुछ कहा है उसको अब निबेड़ेंगे, संवारेंगे। उनके चचा शहबाज शरीफ साहब जब वो आ जाएंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने बड़ा रिएक्शन दिया है, बाइकाट किए हैं। ये क्यों इतना ज़्यादा रिएक्शन दे रहे हैं? हालांकि मरीम नवाज़ ने सिर्फ ये कहा है कि आपने हमारा नहरों का मसले पे यकतरफा सारा काम किया है, हम खामोश रहे। आपने हमें कहा है कि जी बैरूनी इमदाद मांगो, हम नहीं मांगते, हमें जो मरकज़ हुकूमत पैसे देती है वो ही हमारे लिए काफ़ी हैं, ये उन्होंने बात की है। ठीक है ना सर? और उन्होंने कहा है कि जनाब आप अपने काम से काम रखें, हमें मशवरे ना दें। ठीक है, तो उन्होंने कौन सी बुरी बात की है जी? ये आयोजन शर्जील मेमन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा होता है, मरीम नवाज़ ने अब तक 70 मनसूबे चाल दिए हैं। वो एक मनसूबा उन्होंने सिंध का शायद अनाउंस किया है, पिंक मोटरसाइकिलों का, बाकी 70 मनसूबे मरीम नवाज़ के। चले जी आगे बात को आगे करते हैं जी। सर जी रोला तो पिया हुआ है ट्रंप दा, नेतन्याहू दा, कि ए हो की गया, ये किस तरह का फार्मूला आया है, और उस फार्मूले को पाकिस्तान बहुत आगे बढ़ के वेलकम कर रहा है। अब इसका देखें कि इसके क्या असरात होते हैं। इतना आगे बढ़ के वेलकम कर रहे हैं कि ट्रंप के मुआहदे को, कि ट्रंप ने भी बार बार कहा है कि जनाब आसिम मुनीर ने ये कहा है, फील्ड मार्शल ने, आसिम मुनीर ने ये कहा है, शहबाज शरीफ ने ये इस मंसूबे को माना है, इस्लामी दुनिया ने इस मंसूबे को माना है। सर जी इसके बड़े दूर रस नताए जा रहे हैं। ठीक है, और ट्रंप ने आज फिर कह दिया है कि जनाब पाकिस्तान ने इंडिया के 6 नहीं 7 जहाज गिराए। तो इंडिया की छेड़ ही बन गई है वैसे, है ना? इंडिया छेड़ नहीं होती, छेड़ वो बन गई है। तो सूरत हाल ये है कि ये जो सारा जो माहौल बन रहा है ना, इसको ज़रा गौर से देखें। इधर सऊदी अरब के साथ हमारा मुआहदा कि तोड़े ते हमला साढ़े ते समझा जाएगा, साढ़े ते हमला तोड़े ते समझा जाएगा, बहुत बड़ी बात है। फिर उधर हम अमेरिका के इतने नज़दीक, ठीक है, और नेतन्याहू ने ट्रंप के कहने पे कतर से माफ़ी मांगी, इस्लामी ममालिक को ट्रंप ने सारा कायल कर लिया। तो अब इल्ज़ाम पता क्या लग रहा है? सबसे बड़ी बात क्या हो रही है? कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। ये बात, ये इधर बहुत बड़ा इशू होता है सर जी। कोई भी हुकूमत हो ना, ये सबसे पहले ये वाला इशू आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमारे सारे पासपोर्ट तब्दील होंगे। हमारे पासपोर्ट पे तो लिखा होता है कि एक्सेप्ट इज़राइल यू कैन गो एवरीवेयर, एक्सेप्ट इज़राइल। तो अब इसको ये हटाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अच्छा जी, अब वैसे आप इंटरनेशनल सुनैरियो देखें ना जो बन रहा है माहौल। हमारे आधे से ज़्यादा मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। उसमें तुर्की है, उसमें बहुत सारे ममालिक हैं, ये सारे दोहा, कतर, ये सारे। अच्छा जी, अब मैं कहता हूँ मौलाना फजलमान साहब आज गर्म हो गए। उन्होंने कहा जी आप इसराइल के तस्लीम करने की बात अगर करेंगे ना तो हम कायदे आज़म के असूल आपके सामने लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। ये ऐसी बातें शुरू हो गई हैं। सर जी असल बात यह है कि इधर जो फितना पार्टी है ना हमारी, एक ही है,
उसने हर इशू पे आप कोई बात सीधी कर दे, खुशकी बह रही है ना, आप कहें जी बारिश हो जाए, तो उन्होंने कहा अगर 4 कतरे ज़्यादा आ गए, उन्होंने कहा जी ये देखें नून लीग वालों ने बारिश करवाई है। यानी उन्होंने किसी बात पे खुश नहीं होना। लेकिन जो माहौल बन रहा है, अच्छा अब जी क्या माहौल बन रहा है, फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जा रहा है, फ़लस्तीन को चलाने के लिए इंटरम बोर्ड आएगा, उसमें सारा ये गज़ा और हर चीज़ शामिल हो जाएगी, और वो इंटरम बोर्ड जो बनेगा जिसमें टोनी ब्लेयर का भी नाम है, ज़्यादातर यूरोपियन मुल्क होंगे और इस्लामी मुल्क भी होंगे, शायद पाकिस्तान का नंबर भी हो। जो आज इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसहाक डार को क्या पड़ा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जी कि आप जी ट्रंप के मुआहदे को माने। इसहाक डार का क्या है, तुझको पढ़ाई क्या पड़ी, अपनी नबेड़ तू। ट्रंप कोशिश कर रहा है, तुम करने दो। आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आपने कहा है जी कि ज़्यादा तनकीद ना की जाए, ज़्यादा बातें ना की जाए, वहाँ पे लोगों की तबाही हो रही है, ये वो ऐसी बातें की हैं ना आपने, तो इसके मतलब सर जी निकाले जा रहे हैं इसहाक डार के, कि इसहाक डार नू की पईए, वो कहती है सूंदी गां है ते दर्द उठदियां ने बैल नू, की मुहावरा है, अजीब जे गंदा जे मुहावरा है, कि यानी कि तकलीफ गाय को होती है तो रोता बैल है। आपको क्या पड़ी है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप चुप रहे, आपने जो तजावीज़ वहाँ देनी थी दे आए। अब मैं आपको बताऊँ, ये जो मुआहदा 20 नुकाती मुआहदा है ना सर जी, ये 80% मुआहदा इसराइल के हक़ में है और 20% ये फ़लस्तीनियों के हक़ में। बस मैं इतना आपको बता दूँ, यही है कि कत्ल, लड़ाई, गारत, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और मुआहदे से, और अमन सुकून हो जाएगा। और बाकी जनाब अली बाकी वो जड़ा बोर्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता, फ़ौजें भी आहिस्ता आहिस्ता वापस जाएंगी और 48 घंटे में इनको वो कैदी वापस करने पड़ेंगे, तो वो पता नहीं वो दूसरी पार्टी मानती है कि नहीं मानती। ठीक है ना, ये वाली सारी सूरत हाल है। अब देखना ये है कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। बहरहाल ऊँट को बिठाने की कोशिश ट्रंप ने कर ली है। ट्रंप ने आज फिर कहा है कि मैं 7 जंगें मैंने बंद करवाई हैं और 8वीं की अब मैं सुलह करवा रहा हूँ, तो मेरा बनदा है, हाँ जी मेरा बनदा है, ये जनाब अली वो कह रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या होता है। और इसके अलावा दोस्तों आपको बताया ना, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जिस तरह आज जंगीरी की जनाब सनद को हलाल करार दे दिया गया है, 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिका तौर पे उसको दोबारा जज बना के काम करने की इजाज़त दे दी है, जबकि इसी दौरान सिंध यूनिवर्सिटी ने उसकी डिग्री को जाली करार दिया है। अब ये क्या हो रहा है सर जी, फिर यही हम कहेंगे ना कि ऊपर से आर्डर आते हैं और जो ऊपर से आर्डर आ जाते हैं वो ही होते हैं जी। आज देख लें, वो जो पटिशनर है मियाँ दाऊद, उसने अपनी इतराज़ ख़त्म कर दिया। जो हमारा एडवोकेट जनरल पाकिस्तान है, उसने भी कह दिया कि जनाब कोई काम रोकने की कोई इस्तदा नहीं है। तो ये फिर नूरा कुश्ती है, क्या है, क्या सर जी क्या है इसमें? वाकई जो है ना, वो मैंने दोपहर को भी कहा था कि हम भी ऐसे किसी के लिए अगर हिमायत कर रहे हैं ना, कल को हमें तकलीफ़ होगी, हमारा कोई साथ नहीं देगा, तो उधर फिर हम कहेंगे कि मरे थे जिनके लिए वो रहे वज़ू करते, वो वज़ू ही करते रह जाएंगे, जनाजे में भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए किसी की मोहब्बत में अंधे नहीं होना आपने, ये मैंने तो ये सीखा है, किसी के मोहब्बत में अंधे ना हो। हम जहांगीरी को जनाब फ्राडिया, धोखेबाज, नंबर 2 फलाना, इसके खिलाफ FIR काटो, हम ये कर रहे हैं। हुकूमत इसके ऊपर टस से मस नहीं हो रही। आज हुकूमत ने सारा कट्टा ही ख़त्म बंद देता है, पक्का बांध देता है। एक तो होता ना कट्टा खुल गया, उन्हें खुला हुआ कट्टा भी बांध देता है। ये सूरत हाल है। ठीक है,
تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030047255752 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی, اوکے جی, اللہ حافظ.